अस्सलाम वालेकुम। रॉयल न्यूज़ के साथ मैं हूं राफिया यूसुफ। बुलेटिन के सिलसिले का आगाज करते हुए सबसे पहले रुख करते हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची का, जहां DIG वेस्ट नासिर आफ्ताब ने वेस्ट जोन में स्ट्रीट क्राइम्स के सिलसिले में जिला सेंट्रल और वेस्ट के SHOs का इजलास तलब कर लिया। अहवाल जानते हैं इस रिपोर्ट में। DIG वेस्ट कराची नासिर आफ्ताब ने वेस्ट जोन में स्ट्रीट क्राइम्स के सिलसिले में जिला सेंट्रल और जिला वेस्ट के SHOs का इजलास तलब कर लिया, जिसमें वेस्ट जोन के तमाम SHOs ने शिरकत की। इस मौके पर नासिर आफ्ताब ने कहा कि हालिया दिनों में स्ट्रीट क्राइम्स की वारदातों में इजाफा हुआ है, जिसके बाइस अवाम में अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास पैदा हो रहा है। इन हालात में पुलिस की जिम्मेदारियां और भी बढ़ गई हैं। पुलिस को जराइम पेशा अफराद के खिलाफ सख्त एक्शन लेना चाहिए और वेस्ट जोन को स्ट्रीट क्राइम्स से पाक रखना चाहिए। इस मौके पर इनका मजीद कहना था कि SHOs अपने इलाकों में अपनी मौजूदगी को यकीनी बनाएं और पेट्रोलिंग प्लान पर अमल दरामद करें। जिन इलाकों में स्ट्रीट क्राइम्स हो रहे हैं, इस जगह की CCTV फुटेज हासिल करें। इन्होंने ये भी कहा कि जो SHO स्ट्रीट क्राइम्स और मंशियात फरोशों के खिलाफ काबिल जिक्र कार्रवाई करेगा, इसे महकमे की जानिब से इनाम से नवाजा जाएगा और जो नाकाम रहा, इसके खिलाफ महकमा जाती कार्रवाई की जाएगी। कैमरामैन अमीर कादरी के साथ राफिया यूसुफ, रॉयल न्यूज़ कराची। शहर कराची में डाकुओं का राज, ताजिरों की जानिब से सिंध हुकूमत को एक हफ्ते का अल्टीमेटम दे दिया गया। तफसीलात जानते हैं हमारे ब्यूरो चीफ यासिर राजपूत की रिपोर्ट में। कराची में जराइम बेकाबू। जराइम पेशा अनासिर अवाम को लूटने में मसरूफ़ अमल दिखाई देते हैं। ताजिर बरादरी ने सिंध हुकूमत को आड़े हाथों लेते हुए एक हफ्ते का अल्टीमेटम दे दिया। तफसीलात के मुताबिक कराची में डाकुओं का राज है। चेयरमैन आल कराची ताजिर इत्तेहाद अतीक मीर की जानिब से अपने एक बयान में कहा गया है कि भत्ताखोर सरगर्म हो चुके हैं, हुकूमती इदारे तहफ़्फ़ुज़ फराहम करें। आल कराची ताजिर इत्तेहाद ने सूबाई हुकूमत को एक हफ्ते का अल्टीमेटम देते हुए कहा, हमें तहफ़्फ़ुज़ फराहम नहीं किया गया तो आइंदा भी वज़ीर आला हाउस पर धरना देंगे। अतीक मीर ने मुतालबा किया कि स्ट्रीट क्रिमिनल्स भत्ताखोरों से निपटने पर हुकूमत आला सतही इजलास बुलाए और कराची में रेंजर्स के इख्तियारात में मजीद तोसी की जाए। ख्याल रहे कि कराची में 1 जनवरी से अब तक लूटमार की 11,000 वारदातें हुई, जबकि रवां साल 15 मासूम शहरियों को डकैती मज़ामत पर कत्ल किया गया और 80 से ज़ायद जख्मी हुए। ज़राए के मुताबिक कराची में स्ट्रीट क्राइम ने हर उम्र, तबका, फिक्र और शोबा हाय जिंदगी अफराद को मुतासिर किया। पुलिस एहलकार, सहाफ़ी, बच्चे, बूढ़े, नौजवान और खवातीन भी इन लुटेरों, डाकुओं और जराइम पेशा का निशाना बनी। यासिर राजपूत, ब्यूरो चीफ कराची, रॉयल न्यूज़। आर्मी चीफ जनरल कमर बाजवा बेल्जियम के सरकारी दौरे पर हैं और वहां इन्होंने यूरोपीय एक्सटर्नल सर्विसेज सेक्रेटरी मिस्टर स्टेफनो और EU कमेटी के चेयरमैन से अहम मुलाकात की। तफसीलात जानते हैं फलक शेर की रिपोर्ट में। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की अपने बेल्जियम के दौरे में यूरोपीय एक्सटर्नल एक्शन सर्विसेज के सेक्रेटरी जनरल मिस्टर स्टेफनो सानियो और EU मिलिट्री अकेडमी के चेयरमैन जनरल क्लाउडियो गराजिनो से अहम मुलाकात हुई। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर, अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल समेत इलाकाई सलामती की मजमूई सूरत हाल और यूरोपीय यूनियन के साथ दो तरफा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया गया। COAS ने कहा कि पाकिस्तान यूरोपीय यूनियन के ममालिक के साथ अपने ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखता है और मुश्तरका मफादात की बुनियाद पर बाहमी ताउन को बढ़ाने के लिए पुरअज़म है। यूरोपीय यूनियन के मुअज़्ज़िज़ीन ने खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की मुखलिसाना कोशिशों को सराहा और पाकिस्तान के साथ हर सतह पर ताउन बढ़ाने के लिए अपना किरदार अदा करने का अहद किया। गुज़िश्ता माह ज़्यादती के बाद कत्ल होने वाले 7 साला मासूम अब्दुल रहमान के कातिलों की गिरफ्तारी अमल में लाने पर पाक सूट समाज सिंधी जमात की जानिब से एक ताज़ियती प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। इस हवाले से मज़ीद अहवाल जानते हैं सरफराज सागर की रिपोर्ट में। पाक सूरत सुडाना समाज सिंधी जमात की तरफ से
गुज़िश्ता माह ज्यादती के बाद कत्ल होने वाले 7 साला मासूम शहीद अब्दुल रहमान के सिलसिले में ताज़ियती प्रोग्राम मुनक्किद किया गया, जिसमें शहीद के दर्जात की बुलंदी के लिए फातह ख्वानी और दुआ की गई। इस मौके पर साहबजादा अली मुर्तजा नवाब ऑफ जूनागढ़ ने प्रोग्राम की सदारत की। इस प्रोग्राम में महकमा पुलिस के अफसरान, थाना नई कराची के SHO ताज शाहिद और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर राशिद शाह को निहायत ही कम वक्त में इस अंधे कत्ल में मुलविस मुल्जिमान को गिरफ्तार करने पर तारीफी शील्ड और अजरक का तोहफा पेश किया गया। इस मौके पर शहीद फरहान जुनेजो को उनकी शहादत पर खराज तहसीन पेश किया गया और शहीद के वालिद मोहम्मद हनीफ जुनेजो को शील्ड का तोहफा दिया गया और अजरक पहनाई गई। इस प्रोग्राम में आल पाकिस्तान जुनेजो वेलफेयर एसोसिएशन के सदर मम्मू जुनेजो, आल काठियावाड़ सुप्रीम काउंसिल के चेयरमैन अब्दुल रज्जाक हंगोरजा, सुन्नी तहरीक राब्ता कमेटी के मरकजी रुकन तैयब कादरी, मेमन कच्ची गुजराती राब्ता काउंसिल के सदर मोहम्मद हनीफ सम्मो, सिंधी मुस्लिम फेडरेशन के सदर जान मोहम्मद कारा, मूसा फाउंडेशन के चेयरमैन मूसा सम्मू, जुनेजो जमात के निगरान चेयरमैन हनीफ जुनेजो, काठियावाड़ सिंधी जमात नाजमाबाद के सदर अब्दुल रज्जाक, पाक सूरत मछियारा जमात के चेयरमैन सौले मोहम्मद और सदर मोहम्मद हुसैन बलोच, जमात के सदर असगर बलोच, राब्ता कमेटी जूनागढ़ हाउस के रुकन इस्माइल जुनेजो, सदीक संवार पटनी और सैयद सज्जाद बापू ने शिरकत की। पाक सोरठ सुढ़ाना समाज सिंधी जमात की तमाम काबीना ने आने वाले मेहमानों का शुक्रिया अदा किया। और इसमें मैं तमाम कम्युनिटीज़ का, तमाम अहले महल्ला का, तमाम उन अशखास का जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया, जिन्होंने मुझे इसमें मदद की, उनका दिल से शुक्रगुजार हूँ। सबके मैं फजल नाम भी ले पाऊँगा मगर वो लोग जानते हैं जिन्होंने। और यही वजह है कि कातिलों को उनकी अंजाम तक पहुँचाया गया। मैं पुलिस का भी बेहद मशकूर हूँ कि इन्होंने इतने शॉर्ट पीरियड में अपनी पूरी काविशों से इन कातिलों को पकड़ा और उन्हें उस मकाम तक पहुंचाया जिसके वो हकदार थे। जूनागढ़ी कौम में हम पुरअमन रहते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हम पुरअमन हैं, पुरअमन रहते हैं, मिलजुल के रहते हैं। और हमारे नवाब साहब ने जो राब्ता कमेटी बनाई है उसका मकसद, जो बुनियादी मकसद नवाब साहब का यही था कि जूनागढ़ी कौम को और हाउस को आपस में मिलाना है। कैमरामैन व साथी रिपोर्टर के हमरा सरफराज सागर, रॉयल न्यूज कराची। अब रुक करते हैं पाकिस्तानी समुद्री हुदूद का, जहां गैर कानूनी शिकार करने वाली 5 भारतीय कश्तियों को पकड़ लिया गया है। इस हवाले से तफसीलात जानते हैं हमारे डिप्टी ब्यूरो चीफ वकार हुसैन गोरचानी की रिपोर्ट में। PMSA के जहाज ने पाक EEZ में गश्त के दौरान 5 हिंदुस्तानी माहीगीर कश्तियों को 31 हमले के अफराद के साथ गिरफ्तार किया, जो कि पाकिस्तानी समंदरी हुदूद के अंदर गैर कानूनी शिकार में मसरूफ थी। कश्तियों को पाकिस्तानी कानून और समंदर के कानून से मुतालिक अक़वाम मुत्तहिदा के कन्वेंशन के मुताबिक मजीद कानूनी कार्रवाई के लिए कराची ले जाया गया। KP के बल्दियाती इंतखाबात के दूसरे मराहिल की गहमा गहमी उरूज को पहुंच गई। वलीद कौंसल दाना राजा आमिर निज़ार अब्बासी ने अपने गांव से बाकायदा इलेक्शन का आगाज कर दिया है। तफसीलात जानते हैं रईस अब्बासी की रिपोर्ट में। जी बहुत शुक्रिया। आपको बताता चलूँ KPK के बल्दियाती इलेक्शन के दूसरे मरहल की गेमा गेमी उरूज पर पहुंच चुकी है और आज हम यहाँ विलेज दना शरीफ में मौजूद हैं और मेरे साथ जनरल कौंसिल के उम्मीदवार आमिर निज़ार अब्बासी साहब मौजूद हैं। आइए उनसे पूछते हैं वो कौन सा मंशूर लेकर आवाम के लिए उतरे हैं मैदान में, ज़रा उनसे पूछते हैं। सर बताइएगा। जी बहुत शुक्रिया जी। हमारे मंशूर में 3 चीज़ें हैं जी। सबसे पहले हमारे गांव में पानी का मसला है, तो उस हवाले से हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर जो है ना बोरिंग लेके आएँ। उसके बाद हमारे गांव में डिस्पेंसरी हम चाह रहे हैं कि एक सेंटर पॉइंट पे लेके आएँ ताकि लोग हमारे जो दूर दराज जाते हैं और यहाँ पर उनको ये सहूलत मैसर हो। और तीसरा ये है कि हमारा जो छोटे छोटे रास्ते हैं, जो महलों में जो लिंक रोड हैं, उनको पुख्ता करें और उन महलों की रोड को तामीर करें। ये हमारे मंशूर का हिस्सा है। इसके अलावा हम एजुकेशन पे भी इंशाल्लाह ताला पूरी तवज्जो से काम करेंगे और इंशाल्लाह ताला हम नौजवानों के लिए उनको साथ मिला के इंशाल्लाह ताला उनके लिए भी इंशाल्लाह ताला हम कोई पैकेज अनाउंस करेंगे।
जी बिल्कुल, आपने बातें सुनी है। आमिर निज़ार अब्बासी साहब का यही कहना था कि इलाके की तमीर और तरक्की के लिए मैं अहम रोल अदा करूँगा। इस वक्त इलाके में बिजली, पानी, स्पोर्ट्स का, सहूलियात का बहुत ज़्यादा फुकदान देखने को मिल रहा है। नौजवान क़यादत हूँ और मैदान में उतर चुका हूँ और अब 31 मार्च का जो सूरज है वो मेरी फतह का होगा। जी। समुंदरी थाना सिटी के इलाका कासिम रोड पर जाती मिल्कियत पर तामीरात करवाने में मुश्किलात का सामना, शरपसंद अनासिर की जानिब से इल्जाम तराशियां की जाने लगी। इस हवाले से अहवाल जानते हैं इस रिपोर्ट में। समुंदरी थाना सिटी के इलाका कासिम रोड पर खुद की मलकियत की जगह को तमीर करवाने पर साबका वाइस चेयरमैन बल्दिया जानी खां की सियासत को नुकसान पहुंचाने के लिए समुंदरी के शहरियों की जानब से प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। मुतासरा शहरी जानी खां ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि कुछ नाम नहाज सहाफ़ी मुझे मुख्तलिफ ज़राए से ब्लैकमेल कर रहे हैं। जी सर, के नजायज जो नाम नहाज सहाफ़ी ये सानू नजायज इधरों उधरों सोर्सिस अपने कराना चाहते हैं, ब्लैकमेल करते हैं। असीं इन्हां कोल ब्लैकमेल कोई नहीं होना। एक मरला रजिस्ट्री शुदा साडी जगह ये मौके पे पटवारी साहब आके एसी साहब के हुक्म से नाल चेक करके गए रजिस्ट्री वाली जगह। जानी खां का कहना है कि अरसा दराज से ये एक मरला जगह हमारी मलकियत है जिसको मैं अब तमीर करवा रहा हूँ। इस हवाले से जब हमारी समुद्री इंतजामिया से बात हुई तो उनका कहना था कि सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक ये एक मरला जगह जानी खां की मलकियत है, ये अरसा दराज से उनके पास है। जानी खां की जानब से कोई कब्जा वगैरह नहीं किया जा रहा। शरपसंद अनासर इससे बाज आ जाए, नहीं तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जलालपुर पीरवाला के नवाही इलाके मोजाबेट लंगा में 18 साला मकबूतुल हवास लड़की के साथ 10 माह कबल 3 अफराद की जानिब से इज्तमाई ज़्यादती की गई। इस हवाले से तफसीलात जानते हैं शफीक अहमद सूमरो की रिपोर्ट में। जलालपुर पीरवाला के नवाही इलाका मोजाबेट लंगा में पेश आया इंसानियत सोज वाक़या। 10 माह कबल 3 दरिंदा सिफत ओबाशू ने मेहनत कश मुरीद हुसैन की मकबूतुल हवास बेटी को अपनी हवस का निशाना बना डाला। मुतासरा के अहल खाना के मुताबिक डंडी बाकर बिलाल नामी ओबाशू ने करीबी कपास के फसल में लड़की को ले जाकर जिनसी हवस का निशाना बनाया। थाना धूलकोट में मुकदमा दर्ज हुआ, मगर मुल्ज़मान के बासर होने पर 10 माह गुजर गए, ताहाल इंसाफ न मिल सका। ये सारी गाली बोली भेड़े इन नाल 3 बंदे ज़्यादती कीतियां ने, बाकर बिलाल डंडरी जी इन नाल बहुत सारा वाक़या इन बहुत ज़्यादती कीती है। साकू इंसाफ चाहिए है। इंदे FIR कटिए हाली तक मुलजम नहीं पकड़े। क्यों नहीं पकड़े जी? वो सारे को रिश्वत मंगते हैं, आदन भाई रिश्वत लो। सारे को असा मजदूर कार बंदे हैं, सारे को रिश्वत नहीं थी। तो कौन क्या चाहिए? साकू इंसाफ चाहिए है। असन तक खुदकुशी करते असा मार वेसू। वर्षा का इंसाफ ना मिलने पर खुदकुशी की धमकी। रियासत मदीना के दावेदारों के सामने एक उम्र रसीदा बाप अपनी बेइज्जती और लाचारी की फरियाद लिए दर दर की ठोकरें खाता रहा, ताहाल इंसाफ ना मिल सका। लेकिन मुल्ज़मान के करदा गुनाहों के नतीजे में हवा की बेटी माँ बन गई। ऐसी बच्ची है मेरी, ऐसी भोली गाली 10 महीने देखो कुंवारी है बिल्कुल। जरा 10 महीने ठीक है ना, जरा बच्ची को जरा 10 महीने ठीक है, 10 जाड़े ठीक है, बच्ची को थे जाए हुए ठीक है ना। साकू को इंसाफ नहीं मिलता पिया ना। होने जरा मैंने थाने दे दो, थाने वाले रिश्वत दो। हम मैं मजदूर कर बंदा, मैं केरे पासे बना तो मैं खुदकशी करते मार बना। अहले खाना ने अरबाब अख्तियार से मुतालबा किया है कि मुल्ज़मान को कैफर किरदार तक पहुँचा कर दादरसी की जाए, नहीं तो थाने के सामने खुदकुशी कर लेंगे। 10 माह गुजर गए, हवा की बेटी को इंसाफ तो ना मिल सका। लेकिन देखना अब ये है कि मुल्ज़मान के करदा गुनाह के नतीजे में जन्म लेने वाली नौमौलूद बच्ची को बाप की शनाख्त दिलाकर इंसाफ किया जाता है या नहीं। कैमरा टीम के हमरा शफीक अहमद सोमरो, रॉयल न्यूज़, जलालपुर पीरवाला। अब बात करते हैं झंग के रेलवे स्टेशन की, जहां वीरानियों ने डेरे डाल लिए। 10 ट्रेनों में से महज 2 की आमदोरफ्त जारी, जिसके बाइस मुसाफिर शदीद परेशान। इस हवाले से मजीद जानते हैं अली अब्बास की रिपोर्ट में।
انگریز دور حکومت کے دوران 1905 میں جنگ صدر ریلوے اسٹیشن کا قیام عمل میں لایا گیا۔ 2012 تک اس ریلوے اسٹیشن پر 10 ٹرینوں کی آمد و رفت تھی اور اس کو منی جنکشن سمجھا جاتا تھا، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس اسٹیشن کی رونقیں ختم ہوتی چلی گئیں۔ جنگ کے باعث حکومت سے جنگ صدر اسٹیشن پر تمام سابقہ ٹرینوں کی آمد و رفت بحال کرنے کا مطالبہ کرتے ہیں۔ حکومت سے یہ اپیل ہے کہ یہاں ٹرینیں بحال کی جائیں، اور سفر بہت مہنگا ہو چکا ہے، ٹرانسپورٹ پیٹرول مہنگا ہو رہا ہے، سب کچھ مہنگا ہو گیا ہے، تو وہ ٹرین چلے گی تو اس سے غریب عوام کو فائدہ ہوگا۔ تو ہماری یہ اپیل ہے کہ ٹرینیں بحال کی جائیں تاکہ ہم سستا سفر کر سکیں۔ یہاں پہ نہ سارا اسٹیشن ویران ہویا پڑا ہے، یہاں پہ لوگ بیچارے مزدور تھے جو ٹرینوں میں چلو کوئی سامان اپنا سیل کر لیتے تھے، وہ بھی بیچارے بے روزگار ہوئے پڑے ہیں۔ اسٹیشن ماسٹر رانا محمد انور کے مطابق صرف 2 ٹرینیں ہی چل رہی ہیں۔ کورونا لہر آنے سے جو ٹرینیں بند کی گئی تھی تاحال وہ بھی بحال نہ ہو سکیں۔ پہلے تو ٹرینیں 10 ٹرینیں ہوتی تھیں اپ ڈاؤن میں، 5 آتی تھیں 5 جاتی تھیں، تو اب صرف ہمارے پاس 2 ٹرینیں چل رہی ہیں۔ ہزارہ ایکسپریس ایک کراچی جاتی ہے، ایک کراچی سے آتی ہے، رات کو 2:15 بجے ان کی ٹائمنگ ہے دونوں کی، صرف 2 ٹرینیں ہیں، باقی پہلے بند ہو گئی تھیں۔ اور ایک ساندل ایکسپریس چلتی تھی ہمارے پاس سرگودا سے ملتان، ملتان سے سرگودا کے لیے، کووڈ-19 کی میں وہ بھی بند ہو گئی تھی، اس کے بعد وہ بھی ابھی ریسٹور نہیں ہوئی۔ اگر حکومت روئی اور ساندل سمیت دیگر سابقہ ٹرینوں کو بحال کر دے تو جھنگ کے باسیوں کو سستی اور آسان سفری سہولیات میسر ہوں گی۔ علی عباس، روئی نیوز، جھنگ۔ کراچی میں صحافی اطہر متین کی شہادت اور ان کے قاتلوں کی گرفتاری کی غرض سے ڈسٹرکٹ ٹانک سمیت دیگر کی جانب سے احتجاجی ریلی نکالی گئی ہے۔ اس حوالے سے احوال جانتے ہیں آدم خان کی رپورٹ میں۔ جو ہمارے صحافی بھائی تھے کراچی میں، وہ قتل ہوئے، شہید ہوئے۔ میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں جناب گوہر محسوس صاحب، جو ایک بہت بڑے جرنلسٹ ہیں KPK کے، ان سے جانتے ہیں اس بارے میں کہ اس قتل کے بارے میں آپ کے کیا تاثرات ہیں۔ وہ ہے متین صاحب کو شہید کیا گیا ہے، انتہائی افسوسناک امر ہے، افسوس کی بات ہے۔ کراچی جیسے شہر میں قتل جو ہے وہ عام معمول بن چکا ہے، اور خاص کر صحافیوں کو اس طرح ٹارگٹ کر کے قتل کرنا انتہائی افسوسناک۔ بہت خوش آئند بات ہے کہ ایک صحافی کراچی میں شہید کیا جاتا ہے اور ٹانک پریس کلب والے بھی خاموش نہیں رہ جاتے، اور یہاں پر آ کر وہ پروٹیسٹ بھی کرتے ہیں، احتجاج بھی کرتے ہیں۔ بہت بھی صحافی ہمارے اس معاشرے میں بچے ہوئے ہیں تو وہ بھی نہیں بچ پائیں گے۔ ویسے بھی حالات کی خرابیوں کی وجہ سے ہمارے ملک سے جتنے بھی کریم لوگ ہوتے ہیں، انٹلیکچوئل لوگ ہوتے ہیں، قابل لوگ ہوتے ہیں، وہ جا کے اپنے ملک سے نکل کے باہر کے ملکوں کو فائدہ دے رہے ہیں۔ صحافیوں کو تحفظ دیں، اگر صحافیوں کو تحفظ نہ دیا گیا تو یہ احتجاج ملک گیر جو ہے وہ ریلیاں شروع ہو جائے گی۔ خانیوال تحصیل صدر یوتھ ونگ گلاسمہ صاحبہ نے کہا ہے کہ خانیوال میں 1 ماہ کی صفائی مہم ایک سفید جھوٹ ہے۔ خانیوال میں صفائی کا نظام اور سیوریج کا نظام ایک خواب بن کر رہ گیا ہے۔ اس حوالے سے مزید آگاہ کر رہے ہیں ہمارے نمائندے شیخ سہیل۔ جی شیخ سہیل، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں گل اسما تحصیل صدر یوتھ ونگ کی، اور وہ پہنچی ہیں پریس کلب میں۔ کیا بات ہے وہ مزید ان سے جانیں گے۔ گل اسما، آپ یہ بتائیے گا، جو وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے 1 مہینہ صفائی مہم کا آغاز کیا ہے، آپ اس صفائی مہم سے خانیوال سے کتنی حد تک مطمئن ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خانیوال میں جو صفائی کی جا رہی ہے وہ سب کو نظر آ رہی ہے۔ خانیوال میں جگہ جگہ کوڑا کرکٹ ہے، گندگی ہے، اور کوئی یہاں پہ کوئی لایا عمل نہیں ہے، کوئی کردار نہیں ہے ان کا، نہ ہی کوئی صفائی والا حضرات مجھے نظر آ رہا ہے۔ ٹھیک ہے، سیوریج کا جو پانی ہے وہ گلیوں سے باہر ہے، ٹھیک ہے، اس میں لوگوں کا آنا جانا گزرنا تک مشکل ہو گیا۔ یہ ADCR DC صاحب، یہ جو بلدیاتی لوگ ہیں، ان کو اس چیز پہ ایکشن لینا چاہیے۔ اوپر سے بیٹھ کے وہ لوگ تو یہ کہہ دیتے ہیں کہ فلاں ہم نے یہ عوام کی سہولت ہم نے مہیا کر دی ہے، مقرر کر دی ہے، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ ہر جگہ گندگی ہے، کوڑا کرکٹ ہر جگہ پڑا ہوا ہے، اور یہ صحت کے لیے بھی نقصان دہ ثابت ہوتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے، انتہائی ناقص کردار ہے اس حکومت کا، اس ADCR کا، اس DC کا، اور اس بلدیاتی لوگوں کا۔ کوئی لائے عمل نہیں ہے، کوئی کردار اس میں شامل نہیں ہے، کوئی ترقی پذیر یہ بات نہیں ہے۔ لیکن گلاسمہ، یہ چیز ہم نے ان کی دیکھی ہے، یہ جو غریب لوگ ریڑھی لگا کر کھڑے ہیں، پھٹے والے، ان کے پھٹے یہ اٹھا کر بھی لے کے جا رہے ہیں، ان پہ FIR، غریب لوگوں پہ FIR بھی دے رہے ہیں، اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گی؟ ادھر تو یہ بڑا کام کر رہے ہیں۔
ना ये यहाँ पर कोई काम कर रहे हैं। ये उनका एक नोटिस है जो कि वो मीडिया के लेवल पे वो देते हैं कि मीडिया के अंडर ये बात आ जाती है कि फ़लाँ बंदे ने फ़लाँ इतना अच्छा किरदार अहम अदा किया, लेकिन ऐसा कोई अमल नहीं है। दूसरी बात ये जो गरीब लोगों को तंग करने वाली बात है, गरीब लोगों पे FIR भी होते हैं, गरीब लोगों पे सारा कुछ होता है, लेकिन अमीर लोगों को कोई पूछने वाला नहीं है। कोई ड्रग्स का काम भी करते हैं तब भी वो नहीं पूछेंगे कि आप क्या करते हो क्या नहीं करते। और जो गरीब लोग हैं कोई काम करें या ना करें, कोई गलत काम करें ही ना, तब भी उन पे FIR, उन पे उनका ज़ोर चलता है। जी, जैसे कि यही यूथ विंग सदर तहसील सदर गुल असमा का कहना था, गरीब लोगों पे जो रेडी वाहन है, फट्टे वाले हैं, उन पे तो इनका बहुत ज़ोर चलता है। उन पे FIR भी दी जाती हैं, उनके फट्टे भी उठा के लिए जाते हैं, रेडियाँ भी लेके जाई जाती हैं। लेकिन जो सफाई मुहिम का आगाज़ कर दिया गया 1 महीने का, अभी तक गली कुचो चौराहों पे वैसे ही गंद पड़ा हुआ है। वो भी उतनी ही ज़ोरों से काम करना चाहिए जितनी ज़ोरों से गरीब लोगों के जो है ये ठेले बंद करवा रहे हैं। जी। पसरूर के नवाही कस्बे बिन बाजवा में गवर्नमेंट कम्युनिटी मॉडल स्कूल में गुज़िश्ता 1 साल से तालीमी सरगर्मियां बंद हैं। इस हवाले से तफसीलात जानते हैं अवीज़ राजपूत की रिपोर्ट में। पसरूर महकमा तलीम की मुजरमाना गफलत के बाइस कदीम गवर्नमेंट कम्युनिटी मॉडल स्कूल बन बाजवा में तलीमी सरगर्मियां 1 साल से बंद। इलाका के बच्चे दूसरे प्राइवेट स्कूल्स में तलीम हासिल करने पर मजबूर। गवर्नमेंट कम्युनिटी मॉडल स्कूल बन बाजवा नशइयों की अमाजगाह बन गया। स्कूल कचरा कुंडी में तब्दील कर दिया गया। स्कूल में कूड़े के बड़े बड़े ढेर लग चुके हैं। हर जानब गंदगी ही गंदगी नज़र आ रही है। इलाका मकीनों का कहना है कि स्कूल 1 साल कबल बिना किसी वजूहात के बंद कर दिया गया था। स्कूल की बिल्डिंग भी साफ़ सुथरी और शानदार थी। स्कूल में 2-3 कमरे, हॉल और वाशरूम की सहूलत भी मौजूद थी। ना जाने किस बुनियाद पर स्कूल को बंद कर दिया गया है। इलाका के बच्चों को हसूल तलीम के लिए दूर दराज प्राइवेट स्कूल्स में जाना पड़ता है। इलाका मकीनों की जानब से मुतालबा किया गया है कि गवर्नमेंट कम्युनिटी मॉडल स्कूल बन बाजवा को दोबारा फंक्शनल किया जाए। अवैस राजपूत, रॉयल न्यूज़, पसरूर। खबर शामिल करते हैं वजीराबाद से, जहां चीमा कॉलोनी टावर वाली गली में बाअसर अफराद ने इंतजामिया की मुबैना मिली भगत से कूचाबंद दीवार तोड़कर मकीनों को गैर महफूज कर दिया, जिसके बाइस अहले मोहल्ला की जानिब से शदीद एहतजाज किया गया। इस हवाले से तफसीलात जानते हैं मोहम्मद फारूक भट्ट की रिपोर्ट में। थाना सिटी के इलाके चीमा कॉलोनी के रहायशियों ताहिर नसीर मुगल, कदीर अहमद और दीगर ने बताया कि वो बरसों से इस इलाके में रहायश पजीर हैं, जिन्होंने यहाँ महफूज और दीगर आबादियों से अलहदा कूचाबंद अतराफ होने पर महंगे प्लाट खरीद कर मकानात बनाए। अब महकमा माल और मुकामी पुलिस एहलकारों की मिली भगत से बासर अफराद इस मोहल्ले में बेजा दखल अंदाजी कर रहे हैं, जिन्होंने गुंडागर्दी का मुजाहरा करते हुए अदालती हुक्म इम्तनाई के बावजूद जबरदस्ती दीवार तोड़कर अपना दरवाजा लगाने और रास्ता बनाने की कोशिश की है। मुल्ज़मान इन्हें खतरनाक नताइज की धमकियां देकर और मुख्तलिफ महकमों में दरखास्तबाजी करके परेशान कर रहे हैं। अहले मोहल्ला ने बताया कि महकमा माल, म्यूनसिपल कमेटी और दीगर रिकॉर्ड में भी ये मोहल्ला कूचाबंद है, जबकि बैक साइड के मोहल्ले में खरीदे गए प्लाट का रास्ता हमारे रहायशी मोहल्ले में निकालने की कोशिश की जा रही है, जिससे हमारा मोहल्ला गैर महफूज हो जाएगा। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਐਂਡ ਤੇ ਨੇ ਕੂਚਾ ਬੰਦ ਦੀਆਂ ਨਕਸ਼ਾ ਕੂਚਾ ਬੰਦ ਦੇ ਤੇ ਮਹਿਕਮੇ ਮਾਲ, ਮਹਿਕਮੇ ਪੁਲਿਸ ਸਾਰੇ ਮਿਲੀ ਭਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਅੰਡਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਮੁਹੱਲੇ ਦਾ ਸਕੂਨ ਜਿਹੜਾ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਗਲੀ ਮੁਹੱਲੇ ਦੇ ਬੀਬੀਆਂ ਬੱਚੇ ਸਭ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਮਹਿਕਮਾ ਮਾਲ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਨੇ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਮੁਕੰਮਲ ਮੁਹੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੂਚਾ ਬੰਦ ਹੈ। ਅਗਰ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੁਹੱਲੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਦਾਦ ਸਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। 8-10 ਬੰਦੇ ਇਹ ਆਏ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਦੀਵਾਰ ਸਾਡੀ ਤੋੜੀ ਨੇ ਤੇ ਧਮਕੀਆਂ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਇਹ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਾਸਤੇ ਪਲਾਟ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਅਸੀਂ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਕਤਲ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਇਹ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਇਸ ਗਲੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਇਸ ਤਾਕਤ ਨੂੰ, ਇਸ बदमाशी ਨੂੰ रोका जाए। शहरियों ने कानून शिकन अनासर की सस्ते दामों प्लाटों की खरीदारी के बाद वैल्यू बढ़ाने के लिए दीगर शहरियों की जायदादों पर नाजायज़ कब्ज़ों जैसे परवान चढ़ते इक़दाम पर शदीद एहतजाज करते हुए वज़ीर आला पंजाब और दीगर हुकाम से दादरसी का मुतालबा किया है। थाना शेरगढ़ पुलिस ने 1.5 करोड़ की डकैती में मुलव्विस इश्तिहारी मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। इस हवाले से अहवाल जानते हैं राय सदी अहमद की रिपोर्ट में। थाना शेरगढ़ ने 1.5 करोड़ की डकैती में मुलव्विस इश्तिहारी डकैत को गिरफ्तार कर लिया। DPO काड़ा फैसल गुलजार के अहकामात की रोशनी में SHO थाना शेरगढ़ मलिक मोहम्मद अरशद ने अपनी टीम के हमरा कामयाब कार्रवाई करते हुए 2 साल से रुपोस्ट 1.5 करोड़ रुपए मालियत की वारदात में मुलव्विस
मुजरिम लियाकत को जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से गिरफ्तार कर लिया, जिसके कब्जे से नाजायज असलहा भी बरामद हुआ। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुलजिम को डिस्ट्रिक्ट जेल ओकाड़ा भिजवा दिया। अब रुख करते हैं मुल्तान का, जहां रीजनल पुलिस ऑफिसर की सदारत में क्राइम के खिलाफ मीटिंग का इनेकाद किया गया, जिसमें मुल्तान के CPO समेत दीगर की जानिब से शिरकत की गई। इस हवाले से तफसीलात जानते हैं खावर गुल की रिपोर्ट में। मुल्तान रीजन पुलिस ऑफिसर मुल्तान की ज़ेर सदारत क्राइम मीटिंग का इनेकाद किया गया, जिसमें CPO मुल्तान खुर्रम शहजाद हैदर और SSP इन्वेस्टिगेशन मुल्तान भी शिरकत हुए। DPO वहाड़ी तारक अजीज़ और DPO खानेवाल सैयद नदीम अब्बासी और DPO लोधना अब्दुल रऊफ बाबर ने वीडियो लिंक अजलास में शिरकत हुए। अजलास में मुल्तान रीजन में अमन व अमान की सूरत हालात का जायज़ा लिया गया और जराइम की नवैयत और पुलिस की तरफ से इक़दाम पर गौर किया गया। रीजन पुलिस ऑफिसर मुल्तान जवेद अकबर रियाज ने कहा है कि संगीन मुकदमात को इश्तिहारी मुलजमान को तरजीह बुनियाद पर गिरफ्तार किया जाए। संगीन मुकदमात की तशवीश अफसरान खुद मॉनिटरिंग करें और मेरिट पर हक़ाइक़ पर मुकदमात को यकसा करें। अदालत में मुकदमात के चालान मुकम्मल भेजें। ख़वातीन और बच्चों के साथ होने वाले जराइम में पुलिस कार्रवाई बला तख़ैर की जाए। इनका कहना है कि बायोमेट्रिक सिस्टम हर सूरत इस्तेमाल किया जाए ताकि हाज़िरी को मॉनिटरिंग किया जा सके। इन्होंने कहा है कि थानों का रिकॉर्ड को अपडेट रखा जाए। फ्रंट डेस्क पर आने वाली दरख्वास्तें और 15 पुकार कॉल्स पर ताख़ैर ना की जाए और 15 पर झूठी कॉल करने वालों के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाए। रीजन पुलिस ऑफिसर ने हदायत की है कि पुलिस सर्विस के म्यार में बेहतरी के लिए कोशिशें जारी हैं। अफसरान थानों की बाकायदगी से दौरा करें और खुली कचहरी का इनेकाद करते हुए लोगों के मसाइल इनकी दहलीज पर हल करें। दफ्तरों में ओपन डोर पॉलिसीज़ के तहत साइलिन से मिलें, किसी सिफारिश के बगैर इनकी शिकायत सुनकर हल के इक़दाम करें। कैमरा टीम के साथ खावर गिल, रॉयल न्यूज़ मुल्तान। जैकबाबाद के यूटिलिटी स्टोर पर आटा नायाब। गुज़िश्ता 2 हफ्तों से आटे की अदम दस्तयाबी के बाइस शहरी शदीद परेशान। इस हवाले से तफसीलात जानते हैं जाहिद खल्ड की रिपोर्ट में। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर साहिवाल की जानिब से दी गई हिदायत पर DSP चीचा वतनी चौधरी साजिद महमूद की थाना कसवाल में खुली कचहरी। मजीद अहवाल जानते हैं इस रिपोर्ट में। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर साहिवाल की हिदायत पर DSP चीचा वतनी चौधरी साजिद महमूद गोंदल की थाना कसवाल में खुली कचहरी का इनेकाद SHO थाना कसवाल मलक नदीम अनवर ने खुली कचहरी का आगाज तिलावत कुरान पाक से किया। DSP चीचा वतनी चौधरी साजिद महमूद गोंदल ने आने वाले साइलिन के मसाइल सुने और मौका पर हिदायत देकर फौरी एक्शन लेते हुए SHO थाना कसवाल ने साइलिन की FIR दर्ज की और दीगर दरख्वास्तों पर भी मौका पर तफ्तीशी अफसरान को फौरी कार्रवाई का हुक्म दिया, जबकि SHO तफ्तीशी अफसरान को हिदायत की पेंडिंग दरख्वास्तें और पेंडिंग चलान को जल्द अज जल्द निपटाया जाए। जिन मुकदमात में मुलजिमान और मुजरिमान इश्तिहारी की गिरफ्तारी बकाया है, इनको जल्द अज जल्द गिरफ्तार करके मुकदमात को हकायक पर यकसू किया जाए। खबर शामिल करते हैं तौसा शरीफ से, जहां तौसा पुलिस की जानिब से बड़ी कार्रवाई की गई है, जिसके नतीजे में शराब फरोश गिरफ्तार कर लिया गया है। साथ ही 124 शराब की बोतलें बरामद की गई हैं। इस हवाले से तफसीलात इस रिपोर्ट में। ASP सर्कल तौसा कायनात अजहर खान साहिबा के अहकामात की रोशनी में मुआशरा के नासूर समाजी दुश्मन नासर के खिलाफ कार्रवाई करते हुए SHO थाना सिटी तौसा मोहम्मद अदीम बीमा टीम ने शराब फरोश को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम के कब्जा से 124 बोतल विलायती शराब बरामद। गिरफ्तार होने वाले मुलजिम के खिलाफ थाना सिटी तौसा में मुकदमा दर्ज। पाकिस्तान अवामी तहरीक सऊदी अरब के ज़ेरे एहतमाम डॉक्टर ताहिरुल कादरी की 31वीं सालगिरह के मौके पर रियाज के मकामी होटल में सफीर अमन कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। तफसीलात जानते हैं आबिद शमून की रिपोर्ट में। कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए पाकिस्तान अवामी तहरीक गिलफ के रहनुमा अरशद तबस्सुम और मियां गुलाम मुर्तजा मुर्तजई ने कहा कि डॉक्टर ताहिरुल कादरी मोहसिन मिल्लत और आलमी सफीर अमन है। इनकी
आलमगीर सतह पर इंतहा पसंदी और दहशत गर्दी के खिलाफ अमन के लिए खिदमात नाकाबिले फरामोश हैं। अब रुक करते हैं कोट मोमिन कहा, जहां DPO सरगोधा डॉक्टर रिजवान की जानिब से कहा गया कि अवाम को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना हमारी जिम्मेदारी है और हम अपनी जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए हर वक्त तैयार हैं। इस हवाले से मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर रिजवान अहमद खान ने थाना कोट मोमिन थाना मिलिया के विजिट के दौरान किया और दौरान विजिट इन्होंने थाना जात की सफाई, बिल्डिंग, मालूम मुकदमात, मुलाजमीन की बैरकें, फ्रंट डेस्क रूम और थाना के रिकॉर्ड का जायजा लेते हवालात में बंद कैदियों को चेक किया। इस मौका पर DPO सरगोधा ने SHOs को साइलिन से इज्जतो एहतराम से पेश आने और शहरियों की मुकम्मल सहूलियात पर तवज्जो देने का हुक्म भी दिया। अब रुक करते हैं डेरा गाजी खां का, जहां कमिश्नर ऑफिस में डिविजनल हेडक्वार्टर और इम्प्लीमेंटेशन कमेटी का इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें वजीर मुमलिकत जरताज गुल समेत वजीर आला मुशीर की जानिब से शिरकत की गई। मजीद अहवाल जानते हैं इस रिपोर्ट में। और कमिश्नर ऑफिस में डिविजनल हेडक्वार्टर एंड इम्प्लीमेंटेशन कमेटी का इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें वजीर मुमलिकत जरताज गुल, वजीर मुशीर, वजीर आला मोहम्मद हनीफ पताफी की शिरकत। कमिश्नर लियाकत अली चट्ठा ने वजीर आला की तश्कील करदा कमेटी के इजलास की सदारत की। इजलास से खिताब करते हुए वजीर मुमलकत बराए मौसमियाती तब्दीली जरताज गुल वजीर ने कहा, डेरा गाजी खान शहर में म्यूनिसिपल सर्विसेज की बेहतरी और अवामी मसाइल को हल करना होगा। कुत्ते के काटने और ट्रैक्टर ट्राली की टक्कर से बच्चों की मौत पर बहुत दुख हुआ। दोनों थानात के जिम्मेदारियों का तयन किया जाए और अरकान असम्बली के तरक्याती कामों और अरकान असम्बली के तरक्याती फंड्स का शिफाफ इस्तेमाल किया जाए। अरकान असम्बली की मुशावरत से नई ADP के लिए स्कीमों की सिफारिशात तैयार की जाएं। अवामी मसाइल के बरवक्त हल और सर्विसेज की बेहतरी के लिए मुख्तलिफ महकमे मिलकर काम करें। इजलास से खिताब करते हुए मुशीर वजीर आला पंजाब हनीफ पताफी का कहना था, डेरा गाजी खान में वासा के क़याम के लिए दोबारा सिफारिशात भेजी जाएं। कमेटी के क़याम से महकमों की कारकर्दगी बेहतर होती है। कारकर्दगी में मजीद बेहतरी की गुंजाइश है। शहर में हर रोज के क्राउन फेलियर की वजूहात का तयन करके मुस्तकिल हल तलाश किया जाए। वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की पुरानी मशीनरी बहाल की जाए और कमेटी का मकसद डिविजनल हेडक्वार्टर में अमूर की बेहतरी है। CM साहब ने यहाँ पे विजिट किया था, तो CM साहब के विजिट की वजह से कुछ रोड्स की सफाई कुछ बेहतर हुई है। ये तो नहीं हो सकता कि CM साहब आप, लेकिन आप लोग का जो पहला एजेंडा है वो हमने आपसे कहा था कि आप हमारे जो टारगेट्स हैं, जो हमारे क्वेश्चन हैं, मैं उस वक्त नहीं आ सकती थी क्योंकि मेरा फैमिली का शकरगढ़ में मियां अल्लाह दत्ता की वालिदा और ऑल पाकिस्तान मीडिया काउंसिल के फाइनेंस सेक्रेटरी मियां मोहम्मद बशारत की दादी जान की नमाज जनाजा अदा कर दी गई है। इस हवाले से तफसीलात इस रिपोर्ट में। शकरगढ़ बदवाल मोड़ वाले कब्रिस्तान यानी अपने आबाई गांव बदवाल वाले कब्रिस्तान में मरहुमा को सुपुर्द कर दिया गया। मरहूम की नमाज जनाजा में अहले इलाका समेत सियासी व समाजी वकला, सिविल सोसाइटी ताजरान की कसीर तादाद में शिरकत की। ऑल पाकिस्तान मीडिया काउंसिल के सेठ अकमल चेयरमैन और जिली सदर अब्दुल मजीद कुरैशी, जनरल सेक्रेटरी अजमल प्रिंस ने भी नमाज जनाजा में शरीक होकर गमजदा खानदान के साथ गहरे दुख व गम का इजहार किया। अब आपको आगाह करते चलें कि लाहौर से नारवाल जाने वाला काला खताई रोड गुज़िश्ता 4 सालों से टूट फूट का शिकार है। जा बजा बने गहरे गड्ढे मुख्तलिफ हादसात का सबब बने हुए हैं। इस हवाले से तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। लाहौर से नारोवाल करतारपुर जाने वाली सड़क गुज़श्ता कई बरसों से टूट फूट का शिकार है, जिसके बाइस आए रोज हादसात होते रहते हैं और कई कीमती जानों का ज़िया भी हुआ। शहरियों का कहना है ना पिछली हुकूमतों ने इस रोड को बनाने पर कोई तवज्जो दी और ना ही तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने इस सड़क को बनाने में कोई अमली कदम उठाया। बस वादे और खोखले नारे ही लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। शहरियों ने वजीर आला पंजाब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुकामी क़यादत से काला खताई रोड की असर-ए-नौ तमीर का मुतालबा कर दिया। अब आपको आगाह करते चलें कि अलामा नक्शबंदी ने अपने खिताब में कहा कि वालिदैन की खिदमत ही हमें बुलंद मकाम अता करती है। मज़ार पर हाजिरी लाजिम नहीं, लेकिन वालिदैन की खिदमत लाजिम है। इस हवाले से तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में।
इसलिए जिनके माँ बाप जिंदा हैं वो अपने वालिदैन की खिदमत करके दुनिया व आखिरत की कामयाबियां समेट सकते हैं। यही हजूर पाक नबी करीम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची और पक्की गुलामी है। इन ख्यालात का इजहार लामा जुबैर अहमद नक्शबंदी, खतीब जामिया मस्जिद दरबार आलिया खड़ी शरीफ और सीनियर सहाफी मेंबर खड़ी शरीफ प्रेस क्लब अल्लाह रखा चौधरी की वालदा मरहुमा के रस्म चहलम के महफिल में ताब करते हुए किया। इससे पहले कारी यासर महमूद, कारी रियासत अली, हाफिज मोहम्मद रमजान व दीगर ने बारगाह रिसालत में कीदत के फूल निछावर किए और महफिल पाक में साबिक डिप्टी कमिश्नर मीरपुर चौधरी अमजद, खड़ी शरीफ प्रेस क्लब के सदर राजा वक्कास सरवर, साबिक सदर चौधरी रियाज अहमद पोठी, सरपरस्त आला सैयद जाहिद हुसैन शाह, राजा सज्जाद खान, अमजद हुसैन चौधरी जहांगीर, अंजुमन ताजरा चीचिया के साबिक सदर चौधरी यासीन पोठी समेत इलाका भर से वकला, सहाफी बरादरी और ताजरों की कसीर तादाद ने शिरकत की। मरहुमा के साले सवाब और इनके दर्जात बुलंदी के लिए खुसूसी दुआएं मांगी गयी। मुकाबला में तरजीही हैसियत हासिल है, बाप को माँ के मुकाबला में अव्वलियत हासिल है और 3 दर्जे ऐसे हैं जहाँ माँ को बाप के मुकाबला में अव्वलियत हासिल है। वो 3 दर्जे कौन से हैं? बाप और माँ दोनों घर के आंगन में मौजूद हैं और वो बच्चे को हुक्म देते हैं, तो तामील हुक्म में बाप को माँ के मुकाबला में 3 दर्जे अव्वलियत हासिल है और माँ और बाप घर के सहन में मौजूद हैं। खिदमत की घड़ी आती है तो औलाद पर लाजम है कि वो बाप के मुकाबला में 3 दर्जे बढ़कर माँ की खिदमत करें। तो आपने देखा कितना मुतवाज़न मज़हब है कि माँ की शान को भी बयान किया है और बाप के मकाम को भी बयान किया है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात का मुताला किया जाए तो हुज़ूर ने फरमाया कि बाप की मुस्कुराहट में जन्नत है और माँ के कदमों के नीचे जन्नत की। शहर चमन पर बदअमनी ने फैलाए अपने साए, बिजली की लोड शेडिंग और पाक अफगान बॉर्डर पर रोजगार की बंदिश के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली गई। तफसीलात जानते हैं हबीबुल्लाह अचकज़ई की रिपोर्ट में। रैली ताज रोड से शुरू होकर शहर के मुख्तलिफ रास्तों से होते हुए फलस्तीन चौक पर एक बड़े जलसे आम में तब्दील हुई, जिससे मुकर्रीन ने खिताब करते हुए कहा चमन शहर में वापडा की जानिब से गैर लानिया तहवील लोड शेडिंग, चमन शहर और गिरदोनवा में अमन अमान की खराब सूरत हाल और चमन पाक अफगान बॉर्डर पर मुकामी अफराद पर रोजगार के दरवाजे बंद करने की सख्त अल्फाज में मुज़ामत और आला हुकाम से फौरी तौर पर नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। बुलेटिन के सिलसिले को मजीद बढ़ाते हुए आगाह करते चले कि फकीरवाली के नवाही गांव में मकान की छत गिर जाने के सबब औरत समेत 2 अफराद जाँ बहक जबकि 25 साल लड़की शदीद जख्मी। इस हवाले से तफसीलात जानते हैं सैयद अदनान की रिपोर्ट में। कीरवली के नवाही गांव चक नंबर 92/6 में छत गिरने के नतीजा में एक औरत समेत 2 अफराद जाँ बहक हो गए और छत गिरने से 25 साल लड़की भी जख्मी हुई। लोकल पर्सन लियाकत सुखेला की रेस्क्यू 1122 टीम मौका पर पहुंच गई। रेस्क्यू टीम ने जख्मियों और डेड बॉडीज को PHQ अस्पताल हरुणाबाद मुंतकिल कर दिया। खबर शामिल करते हैं लालिया से, जहां जुए और नशे के आदी शख्स की जानिब से बीवी पर बहमाना तशद्दुद किया गया, यहां तक के सर के बाल तक मूंड दिए गए। तफसीलात इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, नशे और जुए की लत ने शौहर को इंसानियत बुला दी। बिल्ली चौक लालिया की रिहायशी मेहनतकश खातून शाजियों को पैसे न देने पर उसके जालिम नशेई और जुआरी शौहर शमशेर ने बेईमाना तशद्दुद का निशाना बनाया और बीवी के सर के बाल मोड़ दिए। मुतासरा खातून शाजिया का कहना था कि वो घरों में काम काज करके बच्चों का पेट पालती है। 5 बच्चों की माँ शाजिया का कहना था कि शौहर मजदूरी के पैसे छीन लेता है और नशे और जुए में उड़ा देता है। मुतासरा खातून शाजिया ने इंसाफ की अपील की है। जी अब रुख करते हैं जतोई का, जहां मखदूम सैयद फैयाज आलम ने मुस्लिम लीग नून में शमूलियत का ऐलान कर दिया। तफसीलात जानते हैं डॉक्टर कलीमुल्लाह की रिपोर्ट में। जी मखदूम सैयद फैयाज आलम अलमारू राजू सही ने मुस्लिम लीग नून में शमूलियत का ऐलान कर दिया। कुछ शरीफ के नवाई इलाके मेराबाद शरीफ के सजादा नशीन दरबार मेरिया सैयद फैयाज आलम अलमारू राजू सही ने साबिक MPA अहमदपुर शर्किया काजी अदनान फरीद के हमरा अपोजिशन लीडर मियां हमजा शहबाज शरीफ लाहौर के इलाके मॉडल टाउन A में मुलाकात करके सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल करते हुए नून लीग में शमूलियत का ऐलान कर दिया। मुलाकात में मियां हमजा शहबाज ने पीर सैयद फैयाज आलम अलमारू राजू सिंह को हल्का PP 275 की टिकट की जगीरदारी करा दी, जिस पर मखदूम सैयद फैयाज आलम मैरवी ने हमजा शहबाज का शुक्रिया अदा करते हुए कहना था कि वो पार्टी पॉलिसी पर सख्ती से अमल दरामद को यकीनी बनाते हुए मायूस नहीं करेंगे और इनकी तवक्कात पर पूरा उतरेंगे, सुरखरू होंगे। इस मौका पर सैयद हसन मीरा मैरवी और सैयद
असद मीरा मैरवी भी हमरा थे। खबरों के सिलसिले को मजीद बढ़ाते हुए रुख करते हैं डहरकी का, जहां क्राउन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की जानिब से जवान कामयाब प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। इस हवाले से मजीद जानते हैं अब्दुल वहीद सुमरो की रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, आपको बताते चलें कि डहरकी क्राउन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी डहरकी की जानिब से जवान कामयाब प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। तकरीब के मेहमान खास नेवटेक सिंध के डायरेक्टर मोहम्मद अली चाचड़ थे। इस मौका पर नेवटेक सिंध के डायरेक्टर मोहम्मद अली चाचड़, क्राउन इंस्टीट्यूट के MDA आसिफ अली और दीगर इंतजामिया ने तालिब और तालिबात के इंटरव्यूज लिए। तकरीब से खिताब करते हुए एंटी टेक के सिंध डायरेक्टर मोहम्मद अली चाचड़, वसीम अख्तर, हुसैन नचना, आसिफ अली और दीगर ने कहा कि वफाकी हुकूमत की कामयाबी नौजवान प्रोग्राम का मकसद नौजवान को मुख्तलिफ प्रोग्राम के जरिए तालीम देना है। उनका मजीद कहना था कि सऊदी हुकूमत और हुकूमत पाकिस्तान के दरमियान इन प्रोग्रामों को मजीद काबिल अमल बनाने के वादे के तहत 2 लाख नौजवान को मुफ्त पेशा वरना तरबियत देने के बाद मुफ्त तरबियत के लिए सऊदी अरब भेजा जाएगा। जी अब तक के लिए इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी मजीद कुछ खबरों के साथ। देखते रहिए रॉयल न्यूज़।